बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जैकबाबाद में सदर थाना की हदूद में रात के वक्त में गांव राजवाह में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिला सदर मौलाना नेक मोहम्मद हुसैनी के घर से डाकुओं ने घर मालकान के ऊपर तशद्दुद करके घर से एक भैंस, आधा तोला सोना, घर का दीगर सामान डाकू लेकर फरार हो गए। पेश इमाम बाबू उर्फ मोहम्मद बख्श, मरहटो मुकद्दम गुलाम नबी और दीगर का डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद इस सिलसिला में मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। अहमद बशका मां पाण मस्जिद जो पेशमा राजवा गोठ जो नालो आहे, जेको राति असां सां वाक़ियो थियो। तक़रीबन 3 दहशतगर्द उन्हनि खे बाक़ाइदे सां रिपीटर क्लेशन हुननि जे ज़ोर ते अची करे असांजो हथ ॿधी करे असांजे ॿारनि ते असांजो हमिलो करे मना पंहिंजे गुंडागर्दी जे वो दहशत। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे शुजाउद्दीन गुजर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर महकमा तालीम में बदनवानियों और बेज़ाब्तगियों का सिलसिला जारी। सीईओ एजुकेशन ने क़वाइद ज़ाब्त के बरक्स भर्ती होने वाली टीचर को रिलीफ देने के लिए कौमी खजाने को 17 लाख से जायद का टीका लगा दिया। अवामी हलकों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलनगर सीईओ एजुकेशन मैडम शाहिदा हफीज ने महकमा तालीम में बदनवानियों, बेज़ाब्तगियों और करप्शन की इंतहा कर रखी है। समीना सरफराज नामी खातून को नवाजने के लिए तमाम हदें पार कर दी गई। समीना सरफराज नामी खातून टीचर की भर्ती के वक्त उम्र पूरी थी और ना ही तालीमी काबिलियत इंक्वायरी की सूरत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बादशाह टीचर की जानिब से गैर हाजिर दुरानिया की तनख्वाहों से मुतालिक डिमांड ना करने के हल्फिया बयान पर बहाल किया गया। मैडम शाहिदा हफीज ने सीईओ एजुकेशन चार्ज संभालते ही मैडम शाहिदा हफीज ने समीना सरफराज की गैर हाजिरी परेड की अदायगी का हुक्म ही जारी नहीं किया, बल्कि डीईओ एजुकेशन के इख्तियारात सलब करते हुए पे एडजस्टमेंट ऑर्डर भी कर दिए। डीईओ एजुकेशन की जानिब से इस बाबत रहनुमाई के लिए सेक्रेटरी तालीम पंजाब को लिखे गए मरासले के जवाब का इंतजार भी ना किया गया। मैडम शाहिदा हफीज ने खातून टीचर के साथ साजबाज होकर कौमी खजाने को 17,03,849 रुपए का नुकसान पहुंचाया। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि मैडम शाहिदा हफीज से मुतालिक आला सतही इंक्वायरी करवाई जाए। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ भकर मोहम्मद नवीद की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी सर्कल सदर भकर अल्लाह नवाज खान की सरबराही में किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान पुलिस और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल भकर पर टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्दों की डिस्ट्रिक्ट जेल भकर पर हमले की इतला मिलते ही पुलिस ने अपना रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखते हुए मौके पर पहुंच कर दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया। मॉक एक्सरसाइज में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, 1122 सिविल डिफेंस, सीटीडी स्पेशल ब्रांच और जेल पुलिस भकर ने हिस्सा लिया। पुलिस और दीगर इदारों की टीमों ने जायकुआ पर बर वक्त पहुंचकर मॉक एक्सरसाइज को कामयाब बनाया और ये साबित किया कि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। डीपीओ भकर मोहम्मद नवीद का कहना था कि एंटी टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज का मकसद पुलिस अफसरान और जवानों की सलाहियत को उजागर करना और किसी भी हंगामी सूरत हाल में पुलिस और दीगर इदारों का रिस्पॉन्स टाइम को बचाना था। खबर शामिल करते हैं मामिया कॉलोनी के इलाके महमूद कॉलोनी से। चीफ रिपोर्टर शाहदरा लाहौर मियां आकिब की रिपोर्ट के मुताबिक अहले इलाका का कहना है कि यहाँ बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर कोई मर जाए तो इसका जनाजा हम कहाँ से लेकर जाएं और कारोबार करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अहले इलाका के लोग रोजे रखने और नमाज पढ़ने से कासिद हैं और इलाके के लोगों का कहना है कि काफ़ी अरसे से सीवरेज बंद होने की वजह से अहले इलाका का यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को गंदे नालियों के पानी से खारिश और दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। गटरों के गंदे पानी की वजह से अहले इलाका में जरासीम और मच्छरों की वजह से लोगों में बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं और गटरों के गंदे पानी की वजह से बहुत ही गंदगी और बदबू फैली हुई है, जिससे अहले इलाका की आवाम को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इलाके की आवाम का कहना है कि जब इलेक्शन हुए थे तो इलाके के एमपीए का कहना था कि मुझे वोट दो, आपके इलाके में सीवरेज का काम भी होगा और रोड भी बनेंगे। इलाके के एमपीए राना तनवीर हुसैन और एमएनए पीर अशरफ रसूल ने वोट लेने के बाद किसी भी किस्म का काम नहीं करवाया। आवाम का कहना है कि जब वोट लेकर जीत गए फिर दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। इलाके की आवाम का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से अपील है कि इलाके की आवाम के बारे में सोचा जाए और इस बारे में नोटिस लिया जाए। इलाके की आवाम का कहना है कि एमपीए राना तनवीर हुसैन
हुसैन और MNA पीर अशरफ रसूल इस प्रोजेक्ट का फंड मिला, मगर MPA राना तनवीर और MNA पीर अशरफ रसूल ने इंतजामिया से मिलकर फंड हजम कर लिया है और काम नहीं करवाया। अच्छा भैन तुसी की कहना चाहोगे ए रोड क्यों ना नहीं बनन दिया? भाई बहुत अरसा हो चुका है, कोई 5-7 साल तो नहीं हो रहा। अच्छा हाँ ਅਸੀਂ हर जगह ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਪ 2-4 ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਣ ਜੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਪੈਪ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਂਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਤਪਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ। चलो अहले इलाका की आवाम बड़ी परेशान है। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੋਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਣੀ ਨੇ ਪਾਣੀ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर अवैस आफ्ताब भट्ट ने चीफ कमिश्नर RTO लाहौर अमजद फारूक, कमिश्नर जोन 3 नुमान मलिक और एडिशनल कमिश्नर इफ्तिखार मसूद खान की हदायत पर मोची गेट लाहौर का दौरा किया और मारूफ मिठाई फरोश रफीक स्वीर लाल खुवाले को पॉइंट ऑफ सेल रसीदें जारी न करने पर सील कर दिया गया। इस मौके पर सुप्रिंटेंडेंट फैसल चौधरी और अली जवाद रजा भी टीम में मौजूद थे। डडियाल से विकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कंट्रोल कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल सरदार फैसल मुगल, तहसीलदार रिजवान लतीफ ने हमरा टीम और पुलिस माह रमजान के बाबरकत महीने में नाजायज मुनाफाखोरों को नथ डालने के लिए शहर भर में दौरे, जारी की गई रेट लिस्ट पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। दुकानदार खुदा का खौफ करे, नसीब में लिखा रिस्क हर सूरत मिलेगा, गरीब आवाम को लूटने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। शहरी नाजायज मुनाफाखोरों की निशानदही करें, कार्रवाई करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज रमजान सस्ता बाजार में चेकिंग के दौरान किया। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सईद मोहम्मद अब्बास की कमान में थाना सदर बहावलपुर पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां, वलायती शराब की बड़ी खैब बरामद, मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बहावलपुर को मंशियात फ्री जोन बनाने का अज़म हर सूरत पूरा किया जाएगा। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास तफसीलात के मुताबिक DPO बहावलपुर सईद मोहम्मद अब्बास की तरफ से ज्वाइंट पेशा अफराद के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी है। SHO थाना सदर बहावलपुर गुलाम अब्बास ने अपनी टीम के खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई अमल में लाते हुए कल टस्कार में शहर और मज़ाफात के मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करने वाले डीलर नवीद इकबाल और साथी मानवील साकिर को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से वलायती शराब की छोटी बड़ी 176 बोतलें बरामद कर ली और मुलजमान की ज़ेरे सवारी गाड़ी भी पुलिस ने कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। शराब फरोशों के एक नेटवर्क में शामिल बाकी मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहावलपुर को मंशियात फ्री जोन बनाने का अज़म हर सूरत पूरा किया जाएगा। मंशियात और शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला मजीद तेज किया जा रहा है। DPO सईद मोहम्मद अब्बास ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि ऐसा घिनौना कारोबार करने वाले अफराद को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO सईद मोहम्मद अब्बास ने थाना सदर बहावलपुर पुलिस को शाबाश दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलवानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के अहकामात पर जिला राजनपुर में निगहबान रमजान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की तकसीम का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की हिदायत पर निगहबान रमजान पैकेज में आला मयार को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका महकमे राशन बैग की पैकिंग, वजन और अशिया के मयार को तसल्सल के साथ चेक कर रहे हैं, जबकि हर रजिस्टर्ड घराने को 10 किलोग्राम आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन पर मुश्तमिल निगहबान रमजान राशन बैग घरों की दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिला राजनपुर में अब तक 60,000 से ज्यादा राशन बैग मुस्तकीन अफराद के घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया माह रमजान में अवाम को भरपूर रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताजिर बरादरी को भी चाहिए कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक नर्ख पर अशिया फरोख्त करें, वरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलवानी ने कहा है कि अवाम को सहूलत फराहम करना हमारी फराइज में शामिल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक माफियाज को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। इस मौके पर रियाज आसिफ खान, शौकत खान लशारी, चौधरी अरशाद अली, मोहम्मद शहजाद असलम दीगर अफराद मौजूद थे।
अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगेरा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बंगला गोगेरा के SHO नासिर जावेद से सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा के वफ्द की मुलाकात। सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा के सहाफ़ियों की तारीफी मीटिंग हुई, जिसमें सरप्रेस ताला राना हसन हफीज, चेयरमैन चौधरी यासीन, डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम, ग्रुप लीडर मोहम्मद अरशद वटू, सिटी प्रेस क्लब के सदर मियां मोहम्मद अफजल कारी, जनरल सेक्रेटरी राशिद अली, सीनियर नायब सदर डॉक्टर फरमान अली जपा, राय शान, राय सकलैन मसरेरा, राय बादशाह, मलिक जफर इकबाल, अली चढ़ दीगर सहाफ़ियों की SHO सदर गोगेरा चौधरी नासिर जावेद से तारीफी मीटिंग हुई। SHO ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम की जान माल की हिफाजत और इलाका से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। थाने में टाउट माफिया का दाखिला बंद है। सहाफ़ी बरादरी और अवाम जराइम पेशा नासिर की निशानदही करें, सख्त तरीन इकदाम अमल में लाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार SHO चौधरी नासिर जावेद ने थाना में सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा के सहाफ़ियों से तारीफी मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। डिसिप्लिनरी कमेटी डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम, ग्रुप लीडर मोहम्मद अरशद वटू, सदर मियां मोहम्मद अफजल कारी, जनरल सेक्रेटरी राशिद अली, सीनियर नायब सदर डॉक्टर फरमान अली जपा, राय सकलैन मसरेरा और दीगर की SHO सदर गोगेरा चौधरी नासिर जावेद से तारीफी मीटिंग हुई। SHO ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत और इलाके से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। थाने में टाउट माफिया का दाखिला बंद है। सहाफ़ी बरादरी और अवाम जराइम पेशा नासिर की निशानदही करें, सख्त तरीन इक़दाम अमल में लाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार SHO चौधरी नासिर जावेद ने थाने में सिटी प्रेस क्लब सदर गोगेरा के सहाफ़ियों से तारीफी मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ा फाइनल, बड़ा मैच अवामी स्पोर्ट्स स्टेडियम मंडी अहमदाबाद में दारा अरकम अहमदाबाद प्रीमियर लीग का फाइनल मैच, जिसमें मेहमान कैपिटल और वकार हादी क्रिकेट एकेडमी की टीमें आमने सामने हुई। मेहमान कैपिटल के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। वकार हादी एकेडमी ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 257 रन का टारगेट दिया, जिसमें मशहूर क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद बाबा ने 79 और वकार अहमद विकी ने 50 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। इस बड़े टारगेट का पीछा करते हुए मेहमान कैपिटल सिर्फ 170 रन बना सकी। हादी एकेडमी की तरफ से वकार अहमद विकी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, मुजफ्फर वट्टू ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और अजीम आरिफ ने भी 3 खिलाड़ियों को चलता किया। मैन ऑफ द मैच वकार अहमद विकी करार पाए। इस शानदार इवेंट में बतौर मेहमान खसूसी मियाँ राशिद सतार वट्टू, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियाँ गुलाम रसूल वट्टू, साबिका उम्मीदवार पंजाब असम्बली मियाँ खावर अली वट्टू, एडवोकेट चौधरी मोहम्मद मजहर जैदी, रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक सरदार मोहम्मद हसन भट्टी, रईस ऑफ कलर कलां, डायरेक्टर नोबल एकेडमी सर नूर अहमद और इस लीग के चीफ स्पॉन्सर डायरेक्टर एपेक्स कॉलेज चौधरी मोहम्मद आबिद मिठा, जिन्होंने ये एक शानदार इवेंट मुनक्किद करवाया। सांगर से अब्दुल कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोशी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ, मंशियात के 4 डीलर गिरफ्तार, 240 ग्राम चर्स, 50 लीटर देसी शराब और बड़ी मिकदार में मौसर सेहत गुटखे की पुड़ियाँ बरामद। SSP सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन की क़यादत में जिला भर के मुख्तलिफ थानों में मंशियात फरोशी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की गई। इस सिलसिला में SHO शाहपुर चाकर अली अकबर खोखर ने मातहत अमले के हमरा मंशियात फरोश गुल मोहम्मद लगारी को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 240 ग्राम चर्स बरामद की है। एक और कार्रवाई में मंशियात फरोश अली असगर सयाल को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 20 लीटर शराब बरामद की है। SHO खाही गुलाम मोहम्मद सूतो ने मंशियात फरोश मुमताज़ अली मरी को गिरफ्तार करके 30 लीटर शराब बरामद की है। इंचार्ज CIA सांगड़ अकबर खान मरी ने शहदादपुर के इलाके में दौरान गश्त मंशियात फरोश साजिद अली कोराई को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 1100 पुड़ियाँ मौजूद सेहत गुटखे की बरामद की है। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मिली कराची पार्को लाइन से करोड़ों के डीजल चोरी जारी। ये माफिया लतफ सियाल, दिलावर, पठान और दीगर इसके साथी सालों से पार्को लाइन से मुख्तलिफ जगहों पर सुरंग लगाकर करोड़ों का डेली डीजल पेट्रोल चोरी करवाते हैं। IG सिंध और मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि इन माफिया पर नोटिस लें। पार्को लाइन के चोरों की माफिया पर याद रहे कि हर महीने इन पर मुख्तलिफ जगहों पर काम के दौरान सुरंग हर छापे लगता है, मगर ये लोग शो नहीं होते। इनके नीचे के तबका के लोग शो होते हैं, जिससे कि इन माफिया के अरबों रुपया कमाया है इस काम से और अभी तक ये काम जारी है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलबानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात पर जिला राजनपुर में निगहबान रमजान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की तकसीम का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की हिदायत पर निगहबान रमजान पैकेज में आला मयार को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका महकमे राशन बैग की पैकिंग, वजन और अशिया के मयार को तसलसल के साथ चेक कर रहे हैं, जबकि हर रजिस्टर्ड घराने को 10 किलोग्राम आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन पर मुश्तमिल निगहबान रमजान राशन बैग घरों की दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिला राजनपुर में अब तक 60,000 से ज्यादा राशन बैग मुस्तकीन अफराद के घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जिला इंतजामिया माह रमजान में अवाम को भरपूर रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताजिर बरादरी को भी चाहिए कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक नर्क पर अशिया फरोख्त करें, वरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलबानी ने कहा है कि अवाम को सहूलत फराहम करना हमारे फराइज में शामिल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक माफियाज को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। इस मौके पर रियाज आसिफ खान, शौकत खान लशारी, चौधरी अरशाद अली, मोहम्मद शहजाद असलम दीगर अफराद मौजूद थे। शामिल करते हैं आरावाला से सैयद ऑन मोहम्मद हुसैन हमदानी। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट कमेटी बराए मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी और MPA डॉक्टर फ़रक जावेद ने की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर, MPA चौधरी जावेद अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर और SNA फयाज मसूद भी मौजूद थे। इजलास में निगहबान रमजान पैकेज, सुथरा पंजाब मुहिम और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बादशाह कमेटी ने निगहबान रमजान पैकेज के पैकिंग सेंटर का मुआयना किया, अशिया की क्वालिटी और वजन की चेकिंग की। चेयरमैन कमेटी ने कहा है कि अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी इक़दामात के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावत से। क्राइम रिपोर्टर अशरफ जद की रिपोर्ट के मुताबिक मौजब जाती चौक बड्डू टालपुर में मंशियात फरोशों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सकी। हमारी पुलिस बेबस हो चुकी है 62 लोगों के आगे, जबकि जाती चौक के अंदर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर मंशियात का अड्डा, जिनकी वजह से हजारों शागिर्द की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, जबकि पुलिस को बार बार इतला किया गया, लेकिन जिसके वाजिया सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन 62 लोगों की वजह से जाती चौक पुलिस बिल्कुल बेबस हो चुकी है। हम गुजारिश करते हैं SSP शैला कुरैशी, एंटी इंचार्ज हफीज से कि इन मंशियात फरोशों को किरदार तक पहुंचाया जाए और मासूम शागिर्दों की जिंदगी बचाई जाए। जबकि इस प्राइवेट स्कूल के अंदर गुटखा, शराब, चर्स, आइस, अफीम, सफीना सपारी और गुटखा, शराब, चर्स, आइस, अफीम, सफीना सपारी का अड्डा है, जिसके मालिक मूसा किची, इसाक किची, जमन शाह, अब्दुल करीम खास के लिए और फ़कार खास के लिए हबीब बटरानी, हुसैन मला, मीर हसन रिंद। हम गुजारिश करते हैं SSP शैला कुरैशी से, एंटी इंचार्ज हफीज से कि इन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके शागिर्दों को बचाया जाए। जबकि जाती चौक पुलिस को बार बार इतला दी गई है कि जिसका हर सबूत मौजूद है, लेकिन जाती चौक पुलिस इनसे मिले होने की वजह से कार्रवाई नहीं करती है। SSP शैला कुरैशी, एंटी इंचार्ज हफीज, शागिर्दों की जिंदगी आपके हाथों में है। मजीद देखते हैं अशरफ जट की रिपोर्ट। गोजा थाना नवा लाहौर की हदूद में जुल्म की इंतहा, नवाही चक नंबर 344 जीम-बे में सियासी इंतकाम जारी। गांव के बासर चक्कर चौधरी के कहने पर तहसीलदार और पटवारी ने कई सालों से बने हुए घरों को मसमार कर दिया। मुतासिर अफराद सराप एहतजाज, आला हुकाम से मदद की अपील। गोजा थाना नवा लाहौर की हदूद नवाही गाँव चक नंबर 344 जीम-बे में जुल्म की इंतहा, सियासी इंतकाम जारी। बासर चक्कर चौधरी के कहने पर तहसीलदार और पटवारी ने सास-बास होकर मुतअद्दिद घरों को मसमार कर दिया। कई सालों से बने हुए यतीम बच्चों के घरों को भी ना बख्शा। मुतासिर अफराद सराप एहतजाज बन गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि गांव के बासर अफराद के कहने पर हमारे घरों को मसमार किया गया। हमें किसी भी किस्म का कोई नोटिस या इतला नहीं दी गई। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाले, इसलिए हमें ये निशाना बनाया गया। मुतासिर अफराद ने आला अफसरान से मदद की अपील कर दी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि गाँव के बासर चौधरी के कहने पर हमारे घरों को मसमार किया गया है। उन्होंने लड़कियों के स्कूल के साथ सरकारी रकबे पर कब्जा कर रखा है। हमारी अपील है कि इनसे इस रकबा को भी वागुजार करवाया जाए। और शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव गोहराबाद में मियां फेरोज खान वट्टू, मियां खावर हुसैन वट्टू के डेरे पर अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरपर्सन मोहतरमा रुबीना शाहीन वट्टू की जानिब से 300 मुस्तहिक खानदानों में रमजान राशन पैकेज आज तकसीम किया गया।
हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर गरीब के इफ्तारी या फिर मौत। समोसे लेकर आया वो भी जहरीले निकले। टेस्टी समोसा पॉइंट पर मुबैना तौर पर मौत का कारोबार जारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। टेस्टी समोसा पॉइंट पर मुबैना तौर पर मौजे से समोसों की फरोख्त का मामला लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन गया। बच्चों के इफ्तारी के लिए टेस्टी समोसा पॉइंट से समोसे खरीद किए जो मौजे सेहत थे। मोहम्मद काशिफ समोसे ले जाने वाले का मौकफ। बदबूदार समोसे से बच्चों को कै आने लगी और की तबीयत खराब हो गई। शिकायत पर मेरे मौकफ को मालिक ने तस्लीम करते हुए इंतजामिया को मंथली देने का इंकशाफ किया। हासिलपुर टेस्टी समोसा पॉइंट मालिक ने कहा है कि हम हज़ारों रुपए माहाना मंथली अदा करते हैं। मोहम्मद काशिफ का आला-ए-काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रोज़ा इफ्तारी वास्ते टेस्टी वाले को समोसे लैके गए हैं मेन बाजार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮੋਸੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਸਮੈਲ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਲੂ ਚਾਹੇ ਸਮੈਲ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 30 रुपए का समोसा लैके गए हैं जी। बच्चे जो भी ना खान सानू की फायदा समोसे लैके जाने जी। इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। गोशा में महकमा पब्लिक हेल्थ की काविशों से 10 सालों से बंद वाटर सप्लाई का मंसूबा कामयाबी के साथ जारी। शहरियों को अब साफ पीने के पानी के लिए दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। वाटर सप्लाई चलने से शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। गोशा में महकमा पब्लिक हेल्थ के मुलाजमीन की कोशिशों से तकरीबन 10 साल से बंद साफ पीने के पानी का मंसूबा कामयाबी से जारी। शहरियों को अब साफ पीने के पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला वाटर सप्लाई का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे लाखों शहरी साफ पानी से मुस्तफीद होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SDO ने कहा है कि अब शहरियों को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन लगवाए और इस मंसूबे से ज़्यादा मुस्तफीद हों। वाटर सप्लाई चलने से शहर गोजा की नस्ब से ज़्यादा आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने महकमा पब्लिक हेल्थ के SDO और पूरी टीम को इस कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया, जिनकी दिन रात मेहनत की वजह से मंसूबा कई सालों बाद जारी हुआ। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर में गरीब और मुस्तहिक घरानों की इमदाद के लिए करप्शन और बदनीयती पर मबनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को रकम देने का सिलसिला जारी है। लेकिन बदकिस्मती से हासिलपुर में अरसा दराज से तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर और फ्रेंचाइजी के रिटेलर हजरात के साथ मुबैना मिली भगत से इंतहाई करप्शन का शिकार हो चुकी है। आज पहले रोज़ भी ओल्ड बस स्टैंड पर कायम रहमानी मोबाइल सेंटर का मालिक, जो कि बिलाल रहमानी रिटेलर है, खुलेआम ख़वातीन को किस्त देने के बजाय चोरी चोरी ख़वातीन को दुकान के पीछे जहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बदबू का राज है, जहां पर 2 मिनट खड़े होना भी मुश्किल होता है, वहां ले जाकर 500 रुपए कटौती करके रकम तकसीम की जा रही है। हासिलपुर में जब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्कीम शुरू हुई है, मुकामी अमला की रिटेलर हजरात के साथ सासबाज करके बदतरीन करप्शन का शिकार है। आए रोज लंबी लंबी कितारें लगाकर खवातीन की तजलील करना, 500 से 1000 रुपए भत्ता वसूल करना मामूल बन चुका है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर और रातों रात अमीर होने वाले फ्रेंचाइजी जिनको खौफ खुदा ही नहीं है, उन्होंने इस स्कीम का हासिलपुर में बेड़ा गर्क कर रखा हुआ है। किसी भी रिटेलर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। किस्त वसूल करने वाली खवातीन और मर्दों ने आला काम से मुतालबा किया है कि खुदारा इस पर फौरी नोटिस लिया जाए और हासिलपुर में इस स्कीम का बेड़ा गर्क करने वालों का एहतसाब किया जाए और इन खवातीन की तस्लील करने वाले रिटेलर बिलाल रहमानी का डिवाइस अकाउंट बंद करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।